श्री राम, जय माता दी। सोते हुए झटके क्यों लगते हैं? घबराहट होती है, अचानक से भयभीत होकर नींद खुल जाती है, और जब नींद खुलती है तो देखते हैं कि कुछ नहीं होता आसपास, और फिर उसके बाद नींद नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद करवटें बदलते रहते हैं। क्यों होता है ऐसा आपके साथ? अगर होता है तो कौन सी एनर्जी है जो आपके साथ ऐसा खेला खेल रही है? अगर उस एनर्जी को हटा दिया जाए, शायद आपको पता नहीं, अगर ये प्रक्रिया आपके साथ हो रही है तो तुरंत आपको रोक देनी चाहिए। कुछ ऐसी गलती आप कर रहे होंगे जरूर, जिसके कारण जो है ये चीजें होती हैं, और जब ये चीजें होती हैं तो शरीर पर बहुत सारे प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं। कई बार कई लोगों को साथ देखा गया है कि उनको भय महसूस रहता है। रात्रि को सोते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई साया खड़ा है। सोते हैं तो झटके लगते हैं, ऐसा लगता है कि कोई चादर खींच रहा है, ऐसा महसूस रहता है, भय महसूस रहता है, भय जैसा माहौल बना रहता है, घबराहट होती है, एक सिजोफ्रेनिया जैसा महसूस होने लगता है कि हाँ भी कुछ है, कुछ है, कुछ है। तो शक जैसा ऐसा रहता है, ये क्या चीज है, ऐसा क्यों होता है? ये कई प्रकार की चीजें होती है। अगर कोई भय के द्वारा कोई चीज मरी हो तो वो भयभीत होकर अगर आपके शरीर को पकड़ती है तब भी आपको भय लगता है। मान लीजिए किसी को ऐसा सी बीमारी थी और उस भय के कारण उसके शरीर का त्याग हो गया, और त्याग हो गया तो उसके बाद अगर वो आपकी बॉडी को पकड़ती है तब भी आपको इस प्रकार का जो भय है लगता रहेगा। और जब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, कोई चीज को समझाने की कोशिश आप करोगे तो वो व्यक्ति आपकी इस बात को समझेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि ये किसी को ऐसा कोई मरा है तब भी ऐसा होता है, लेकिन अगर तंत्र हुआ होता है, जैसे कि कोई तंत्र करता है कि इस सामने वाले व्यक्ति के साथ हमारा ये लेन देन है, इस व्यक्ति को भयभीत कर दीजिए, इसकी नींद पूरी ना होनी चाहिए, इसका दिमाग काम नहीं करना चाहिए, इसके शरीर के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया बन जाए ताकि आपको शरीर पर कुछ रेंगता हुआ दिखेगा। शरीर के ऊपर जैसे कई बार आपको सोते सोते आपको पसीने आ रहे हैं और अचानक झटके लगते हैं शरीर में, फिर एकदम आँख खुल जाती है, तो भय रहित चीज छोड़ी जाती है ताकि आप परेशान हो जाओ, ताकि आप भयभीत रहो। अगर आप भयभीत रहोगे तो ही जाकर जो है उसका कार्य बनेगा। फिर कई बार कई भक्तों के साथ तो ऐसा देखा गया है कि कान में चीखने जैसी आवाजें आती हैं, सुइयां चुभती हैं शरीर के अंदर, कान में जैसे चीखे और बहुत ज्यादा सुन इस प्रकार की आवाज आती है। ये एक किस्म का तंत्र होता है जो आपको भय में ले जाता है। ऐसे सोते हुए झटका लगना, शरीर में घर में कोई मलिन प्रेत आत्मा होती है वो भी आपको परेशान कर रही है। चाहते हो कि अगर ये प्रक्रिया आपके साथ ना हो, चाहते हो तो आपको एक कार्य मैं आज बताऊंगा, आप वो काम करने लग जाइए, आपके साथ ऐसी प्रक्रिया होनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्योंकि ये शमशानिक क्रियाओं के द्वारा लक्षण है, जो कानों की आवाज आना, भय महसूस होना, ये इस प्रकार की शमशानिक क्रिया। कई बारी जो है कुछ लोग मसान भी लगा देते हैं साथ में, जिसके कारण जैसे कि कच्चा कलवा भी छोड़ देते हैं, जिसके कारण छोटा बच्चा आपको दिखाई देता है, कई बारी घर के अंदर ओपरापन सा दिखाई देता है, कई बारी अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया आपको दिखाई देने लगती है। तो आपको ये डॉक्टरी इलाज भी नहीं होता। अगर डॉक्टरी की आप दवाई लेते हो तो नींद की या कुछ भी, डॉक्टर क्या करेगा, नींद की दवाई दे देगा, स्ट्रेस फ्री दवाई दे देगा, लेकिन कई बार ये चीज़ों से नहीं हटती है चीज़ें। दवाई खाते 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 आपका शरीर जो है डाउन अवस्था में आ जाएगा। लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर आपको एक काम करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए? माँ काली का प्रचंड भोग, माँ काली का प्रचंड भोग दीजिए। कैसे देना है, किस तरीके से देना है? आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं, 3 पान के पत्ते। आप ये भोग आप मंगल शनि दीजिए, या 3 दिन दीजिए, या रोज दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर रोज देते हो तो 1 पान का पत्ता भी भोग है। अगर मंगल शनि दे रहे हो तो 2 पेड़े लेने, सफेद कलर के पेड़े ले लिए आपने, पान के पत्तों पर पेड़े रख दिए। उसके दौरान 2 मोटी इलायची रखी, दालचीनी का टुकड़ा रखा, और उसके बाद 11 उड़द के दाने, एक पेड़े पे 11 उड़द के दाने, दूसरे पेड़ पे 11 उड़द के दाने, ये सामान आपने ले लिया। और थोड़ी सी देसी खांड मार्केट से आपको मिल जाएगी, अपने ऊपर से 7 बार के पेड़ों पर रखिए। माँ काली के मंदिर में जाकर आप इस भोग को दे सकते हो। माँ काली के मंदिर में चले गए, वहां पर इस भोग को दे दीजिए। माँ काली से प्रार्थना कीजिए, ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करके जब आप ये भोग दे रहे हो, पान का पत्ता तोड़ा, थोड़ा सा पेड़ा लिया, और उसके दौरान इस भोग को ग्रहण कर लीजिए। ये प्रक्रिया कीजिए। माँ का ये प्रचंड भोग जो है आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपके शरीर पर अगर कोई छाया लगाई गई है या कोई प्रेत आपके साथ लगाया गया है,
या कोई मलिन तत्व आपके शरीर में घुसाया गया है या आपका कोई पुतला बनाकर आपके ऊपर क्रिया करी गई है, तो उस दौरान उस तंत्र से, उस मंत्र से उसका खंड करने के लिए माँ काली का ये भोग सक्षम है। ये भोग ऐसा है, जब आप इस भोग का पान करोगे और अगर रेगुलर इस भोग को लगा रहे हो तो अलग बात है, 41-21 दिन भी कर सकते हो आप, नहीं तो मंगल शनि कर सकते हो। आपको तंत्र का ज्ञान नहीं है, ये भोग देने मात्र से तंत्र स्तंभित होने लग जाएगा आपके ऊपर और ये झटके लगने बंद हो जाएंगे। कई बार कोई घर की चीजें भी होती हैं जो प्रेत योनि में विचरण कर रही होती हैं, वो भी सदगति को मांगने के लिए आपके ऊपर इस प्रकार का कार्य करती हैं। सोते हुए झटके लगते हैं, आपको सोते हुए भयभीत होकर एकदम आप उठ जाते हो, फिर आपको नींद नहीं पड़ती, फिर आपको बेचैनी रहती है, करवटें बदलते फिरते हो, फिर आप हनुमान चालीसा चला लेते हो मोबाइल में, तब जाकर आपको नींद पड़ने लग जाती है। फिर आप कोई चालीसा चलाते हो, कोई पाठ करते हो, तब जाकर आपको थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति आपको आती है, नहीं तो उसके बाद आपको दिक्कतें समस्याएं जो है उत्पन्न होती रहती हैं समय के अनुसार। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो ये प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, इस प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और जब होती है तो व्यक्ति परेशान होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप अपने तक रख रहे हो तो ये नाइंसाफी है। ये वीडियो उन दुखी लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके साथ इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इस प्रकार की क्रिया होती है। कहीं ना कहीं अगर वो ये वीडियो देखते हैं और अपने ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। हमने रास्ता दिखाया, सामने वाले को हमारी बात समझ में आ गई और सामने वाले ने ये प्रक्रिया करनी शुरू कर दी, और शुरू करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मात्र 3 दिन में भी, 3 प्रक्रिया करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहला रिजल्ट, अगर दिक्कत बढ़ती है तब भी, अगर दिक्कत घटती है तब भी, बढ़ती है तो समझ लेना कि वो चीज चाहती नहीं है आप ये कार्य करो, अगर घटती है तो समझ लेना वो चीज लुकना चाहती है, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। आराम पड़ना भी तुरंत खतरनाक है और तुरंत तेज बढ़ना भी खतरनाक है। तो दोनों प्रक्रियाओं को आपको पूर्ण विधि के अनुसार कीजिए। 11-21 दिन आप कर सकते हो और मंगल शनि भी कर सकते हो। रोजाना भी अगर आपको 41 दिन तक चलानी है 41 दिन तक भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना जो कार्य आप कर सकते हो। माँ काली के एक मंत्र का गुणगान करते रहिए, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जब भोग दे रहे हो, जब तक भोग कपूर रखकर जलाना है, भोग कपूर रखकर जलाना है भोग, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। आपको आनंद भी आएगा और माँ के प्रति जो है भक्ति जगेगी अंदर से, और जब भक्ति जगेगी तो कृपा मिलेगी, और कृपा मिलेगी तो रास्ते खुलेंगे, और रास्ते खुलेंगे तब तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कोई भोग दिया जिससे माँ जगदम्बिका प्रसन्न हुई है। तो ये अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।